29 ईयर्स हो चुके हैं कैंडल्स जगाते हुए, लेकिन दोनों देशों में प्यार, लोग तो प्यार चाहते हैं, कहाँ पर कमी कहाँ पर दिखती है? ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देश की सत्ता चाहती है तो पाकिस्तान में जाके उनकी माँ के लिए सवाल आ जाती है और वो अपने अजीज दुश्मन को, आवाम के अजीज दुश्मन को साड़ी दे के आ जाती है। ये लेन देन सत्ता का चलता रहता है। और हमने कई बार न्यूज में देखा है जब ईद होती है, दीपावली होती है, तो बॉर्डर पे जो दुश्मन के रूप में सैनिक खड़े रहते हैं वो भी मिठाइयाँ बांटते हैं। तो जब हम जैसे लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मिट्टी को छूने जा रहे हैं तो सियासत बीच में आएगी भगत सिंह के नाम पर। तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान की मिट्टी मैं जब उठा रहा हूँ तो लोग मुझे गाली दिए जा रहे हैं। उम्मीद कभी मरनी नहीं चाहिए, और खासतौर से वो उम्मीद जो इंसानियत को जोड़ती है, जो सरहदों को तोड़ती है। वो उम्मीद बरकरार रहेगी तो कभी न कभी तो वक्त बदलेगा। ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡਲਸ ਜਗਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਡਲਸ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ जा सके। कुछ लोग ने उन्होंने गलबात भी करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, की कहना चाहोगे, हिंदी बोलो कि पंजाबी बोलो? हिंदी। क्या कहना चाहें? बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ जी। पिछले 2 साल पहले ये इंसान ने बॉम्बे से लेके अमृतसर की यात्रा की थी, उसमें और पैदल, ठीक है। और बॉम्बे से पहले जोधपुर आए, फिर एक लौट लिया, फिर जोधपुर से अमृतसर आए, इसी 2 साल पहले करीब। और यहीं पे बॉर्डर पे थे हम, और ये यहाँ से जलियांवाला बाग की मिट्टी लेके, और इन्होंने प्रण किया है कि इनको वीजा मिलेगा और ये लाहौर भी जाएंगे वहाँ मिट्टी लेके, शादमन चौक में जहाँ भगत सिंह को फांसी दी थी। क्या कहना चाहेंगे? 29 ईयर्स हो चुके हैं कैंडल्स जगाते हुए, लेकिन दोनों देशों में प्यार, लोग तो प्यार चाहते हैं, कहाँ पर कमी कहाँ पर देखते हो? ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਆਈਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 साल पहले जो आपने सोचा था वो क्या दिमाग में था तब? जी, ये हम जो मैसेज देना चाहते हैं कि देखो आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव है और सारे देश में देशभक्ति का तिरंगा घर पे लगा हुआ है। तो हमने उस समय एक चीज़ कहा था कि जब 2013 में मैं तिरंगा लेके गया था गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहाँ तिरंगा लगाया था, तो वहाँ ये बोला कि इसकी ऐतिहासिक वैल्यू खत्म है और वो तिरंगा हटा दिया था। फिर हम पंजाब आए, भगत सिंह जी के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से मिले, नितिन भाई और कौल साहब से मिले। जब हम मिलने के बाद हमें ये पता चला कि सरदार अजीत सिंह जो 40 साल देश से बाहर रहे और पहला कदम लाहौर में रखा पाकिस्तान में। अब ये बंटवारा तो बाद में हुआ, और आज का दिन अगर हम बात करें तो हम बंटवारे की कुर्बानियाँ और दूसरी बात करते हैं, परंतु एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि सरदार अजीत सिंह ने बंटवारे का नाम सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हम उनकी जयंती से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से पैदल रवाना हुए और हमने जलियांवाला बाग तक पैदल यात्रा की और यहाँ की मिट्टी उठाई। अब अगला जो हम चरण करेंगे पैदल मार्च जलियांवाला बाग से हम लाहौर पाकिस्तान जाएंगे, जहाँ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई, वहाँ की मिट्टी हम हिंदुस्तान के लिए लेके आए। हमारी चीज़ आज लोगों को समझ नहीं आ रही है,
परंतु आज़ादी के 100 साल से पहले कुर्बानियों के 100 साल होंगे 2031 में, जब हमारा ये पागलपन लोगों को समझ आएगा कि कुर्बानियां दोनों की साझा है, देश की आज़ादी के लिए थी, बंटवारे के लिए नहीं थी। अब जैसा जिसके जो मर्जी पड़े वो उस तरीके से उसको सोचे जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर दिमाग में एक छोटी से छोटी कोई भी बात आए ना, हाँ, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि कुर्बानियां के 100 साल पहले होंगे और आज़ादी के 100 साल बाद में। तो 2031 में हमने जो कहा है कि हम ऐसे पाकिस्तान की, यहाँ से हम दुश्मनी की बातें करते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की मिट्टी को चूमने जा रहा हूँ भगत सिंह के नाम पे, क्योंकि उनका जन्म स्थान और शहीदी स्थल दोनों पाकिस्तान में है। हमारे पास उनकी 3 साथियों की जहाँ अस्थियाँ जलाई गई थी और जहाँ से उनके अंग्रेजों ने वो अवशेष रखे थे, वो जगह हमारे पास है और कई गांव देके हमने एक जगह खरीदी है। तो हम ये कहते हैं भगत सिंह की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, हम जैसे लोगों का पागलपन बेकार नहीं जाएगा, और फिर जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में जिसका जैसा दिमाग है वो उसकी वैसी परिभाषा गढ़ रहा है। लेकिन दोनों देश जो चाहते हैं एक दूसरे के लिए मिलने के लिए, कमी कहाँ पर आपको लग रही है? कहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो है कमी नजर आ रही है? सर मैं देखिए, मैं भगत कोटी से आया हूँ। भगत कोटी राजस्थान के जोधपुर में भगत कोटी क्षेत्र है, जहाँ से समझौता एक्सप्रेस जाती है और हमने कई बार वहाँ भीड़ देखी है, नया स्टेशन बना, सब कुछ हुआ। और जब देश की सत्ता चाहती है तो पाकिस्तान में जाके उनकी माँ के लिए सॉल आ जाती है और वो अपने अजीज दुश्मन को, आवाम के अजीज दुश्मन को साड़ी दे के आ जाती है। ये लेन देन सत्ता का चलता रहता है। और हमने कई बार न्यूज़ में देखा है कि जब ईद होती है, दीपावली होती है, तो बॉर्डर पे जो दुश्मन के रूप में सैनिक खड़े रहते हैं वो भी मिठाइयाँ बांटते हैं। तो जब हम जैसे लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मिट्टी को छूने जा रहे हैं, तो सियासत बीच में आएगी भगत सिंह के नाम पर। तो मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान की मिट्टी मैं जब उठा रहा हूँ, लोग मुझे गाली दिए जा रहे हैं। मैं गेटवे ऑफ इंडिया से अगर जलियांवाला बाग तक पाकिस्तान की मिट्टी उठा के मैं सर में लगा सकता हूँ भगत सिंह के नाम पे, क्योंकि शहादत उनकी वहीं हुई है, जन्म उनका वहीं हुआ है। आज़ादी की हम बात करेंगे जब कुर्बानियों की बात जरूर आएगी। और मैं ये कह रहा हूँ, आज 75वां अमृत महोत्सव से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 2031 में कुर्बानियों के लिए एक दिन ये बॉर्डर जरूर खुलेगा और यहाँ के सभी लोग इंकलाब करते हुए इधर आएंगे, इंकलाब करते हुए उधर जाएंगे भगत सिंह के नाम पे। ये देखिए, ये इतिहास होगा। आज जीती ये औपचारिकता है, ये नहीं रहेगी। लाएगी आप कहना है? भाई साहब, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उम्मीद का दिया जला रहे। अगर शहीद सोचते कि हमारी कुर्बानी से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब तो हम 140 करोड़ से बढ़ चुके हैं। भगत सिंह के समय 37 करोड़ थे, तो उन्होंने क्या सोच के कुर्बानी दी कि कोई परिणाम, आप कर्म करते जाओ। उन्होंने कर्तव्य की बात की, अभी सब अधिकार मांग रहे हैं। तो हम आपके द्वारा मैसेज यही देना चाहते हैं कि समय आएगा, प्रयास करते रहिए, दुश्मन कोई नहीं है, बस अवसर होता है। तो जब जैसे आज हम ये मैसेज दे रहे हैं तो कई लोगों को अखरेगा, परंतु कई बार हमारी इच्छा नहीं होती है। जब दुश्मन बताते हैं, सरहदों पे मिठाइयाँ बांटी जाती है या सत्ता के गलियारों में एक्सचेंज होते हैं, तब हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया ना। तो आज हमारी स्कैंडल पे सवाल खड़ा करना बेमानी लगता है सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਅਮਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। कुछ लोग और भी मौजूद ने, गलबात करने की कोशिश करते हैं। सर आपसे बात कर सकता हूँ एक सेकेंड? सर क्या कहना चाहेंगे आप? 29 साल हो गए जी, यही कैंडल्स थी, वही लोग हैं। अब तो जो दाढ़ी है वो भी सफ़ेद हो गई, लेकिन दिल जो है वो अभी तक क्यों नहीं एक दूसरे के लिए धड़क पा रहे? लोगों के पास धड़क पा रहे हैं, लेकिन सियासतदानों के लिए क्यों नहीं धड़क पा रहे? जी देखिए, उम्मीद कभी मरनी नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से वो उम्मीद जो इंसानियत को जोड़ती है, जो सरहदों को तोड़ती है। वो उम्मीद बरकरार रहेगी तो कभी न कभी तो वक्त बदलेगा। हमने जर्मनी की दीवार को टूटते हुए देखा है, और आज भी यूरोप में कितने देश हैं जिनका आपस में कोई बॉर्डर ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अजूबे वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारी तो साझा जो है ना पन रहा है, सैकड़ों क्या हज़ारों सालों तक का, 1000 साल का साझा पन रहा है। और वो साझी विरासत है, साझा इतिहास है, खाना पीना, मेल जोल, ओढ़ना पहनना, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बोल चाल तो आज भी आप हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान में हरियाणा की एकेडमी, हरियाणा के लिए हरियाणवी भाषा पे पंजाबी तो वहाँ लोग फ़ख्र से बोलते हैं।
और पंजाबी का तो वहाँ पे जो यूट्यूब आती हैं, वहाँ के नाटक आते हैं, तो लगता है कि वहाँ के लोग उर्दू कम बोलते होंगे, पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, साझापन है। और ये तो सियासतदान अपनी सियासत खेलते हैं, उनकी अपने वोटों की पॉलिटिक्स है, और वो जो है ना कभी लोगों का प्रेशर बनेगा और कुछ समझ में आएगी चीज़ें। बीच बीच में टूटी भी हैं, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में समझौता एक्सप्रेस भी आई थी, और उस वक्त बॉर्डर भी काफ़ी हद तक खुले थे, लोगों का आना जाना भी था। मुझे नैयर साहब का एक भाषण याद आ रहा है, जब वो कह रहे थे कि मैंने 3 लाख लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा दिया था, और 3 लाख लोगों में से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो हिंदुस्तान में आके गायब हो गया। वो वापस सही सलामत लौटे हैं। तो जो जिनको खुराफात करनी है वो वीज़ा लेके थोड़ी करते हैं, बिल्कुल। वो तो बिना वीज़ा वाले होते हैं। तो इसलिए लोग तो आपस में जुड़ना चाहते हैं, और वो जो है ना कभी 47 में जो खून खराबा हुआ, आज लोग इस बात को महसूस भी करते हैं, भाई वो तो काश ना होता तो अच्छा रहता। यही वजह है कि पंजाब में पूरा उग्रवाद के दौरान में हिंदू और सिख आपस में नहीं लड़े कभी भी। इसीलिए नहीं लड़े कि उनको वो जख्म है पुराने कि ये तो बहुत खतरनाक खेल काम हो जाएगा, तो वो सबक उनको याद है आज भी। तो काश वो सबक जो है वो हमारे जहन में रहे और कोई तस्वीर बदल पाए, इस उम्मीद के साथ हम आते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਫਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੰਜਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਹਾਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।